म्यूचुअल इंडक्शन सब कुछ इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन तो एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। इसके बाद एक टॉपिक आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, दोनों को बात कर लेते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसके लिए हम कैपिटल एम सिंबल यूज लेते हैं इन हेनरी। तो पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो अगर किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट को टाइम के साथ चेंज करें तो इसके पास रखी दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाता है। तो अगर किसी कॉइल से लिंक से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू में चेंज करें तो पास वाली कॉइल में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट फ्लो होने लग जाता है। वही पुरानी बात, जब इसमें करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे लिंक थी उस बी की वैल्यू में चेंज आएगा। चेंज कैसे भी हो सकता है, इंक्रीज करोगे तो वहाँ इंक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो वहाँ डिक्रीज होगा। और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा नेबरिंग कॉइल में, पास वाली कॉइल में। बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस करंट जनरेट होगा और हमें पता लगेगा इस कैलकुलेटर से। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल मतलब दो कॉइल होनी चाहिए, किसी एक कॉइल से फ्लो होने वाले करंट में चेंज होने पर नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और आइडियल केस में म्यूचुअल इंडक्शन ज्यादा कब होता है, जब एक कॉइल दूसरी कॉइल कोएक्सियली हो, लैग, दिस इज द सिस्टम। एक कॉइल दूसरी कॉइल कोएक्सियल। और अगर कॉइल इस तरह से है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, उसकी रेडियस कम है, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो वो सोलेनॉइड बोल दिया जाता है उस कॉइल को, दैट दिस इज S2 सोलेनॉइड, दिस इज S1 सोलेनॉइड। अंदर वाला S1 है, बाहर वाला S2। और जब हम किसी एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो दूसरे सोलेनॉइड में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। दूसरे में करंट फ्लो करेंगे और चेंज करेंगे तो फर्स्ट वाले में इंड्यूस करंट फ्लो होगा। ये तो है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसके लिए पूरा डेरिवेशन है, उसके लिए पूरा डेरिवेशन है। तो मैं वन वे बता देता हूँ, ये टू वे है कि एक कॉइल में करंट फ्लो करेंगे, दूसरी में इसका इफेक्ट। तो अगर हम S1 सोलेनॉइड में I1 करंट फ्लो करते हैं तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है B1, और B1 क्या होता है, म्यू नॉट N1 L अपॉन N इंटू, है ना, म्यू नॉट N1 अपॉन L इंटू I, है ना। S1 सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, S1 सोलेनॉइड में I करंट फ्लो किया और दोनों कॉइल सेम लेंथ की है, L लेंथ की। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड। अब S1 सोलेनॉइड में करंट फ्लो किया I1 तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। किसके अंदर, S1 के अंदर, अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये B1, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड B1, what is the magnetic flux linked with S2 solenoid? What is the magnetic flux linked with S2 solenoid? तो वो इस इक्वेशन से आता है। तो S2 सोलेनॉइड में हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, और ब्रैकेट में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 सोलेनॉइड। तो हमें साफ साफ दिख रहा है अभी अंदर मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वाला है, B1, तो B1 ही होगा। हाँ, एरिया हमने A1 लिखा है, S2 सोलेनॉइड का एरिया मान लेते हैं A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। S1 सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, हमने A1 ही लिखा है। रीजन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो आप कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बस इतने एरिया में ही है। और अगर कोई गलती से A2 लिख दे, इसका मतलब वो क्या सोच रहा है कि पूरे के पूरे A2 एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, जहां जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उतना ही एरिया लिखा जाएगा। अगर कोई A2 लिख दे इसका मतलब वो सोच रहा है यहाँ पर भी A1 है, यहाँ पर भी B1 मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पर नहीं है। कहाँ है, जितने एरिया में है A2 के जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उतना ही लिखा जाएगा। तो this is the portion of A2. True? A1 is also some portion of A2. बताइए। Yes, sir.
S1 S2 दो सोलेनोइड है, कोएक्सियली रखे हुए हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं। तो A1 स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A2 वाइडर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो A1 एक्चुअल में A2 का ही तो पार्ट है। तो हम क्या कहते हैं, phi m be the total magnetic flux linked with S2 solenoid। S2 solenoid में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, N2 से प्रोडक्ट किया, और ब्रैकेट में क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ S2 solenoid। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है B1 A1 एक्सिस के पैरेलल होते हैं, इसलिए cos 0 1 हो जाता है। B1 का फॉर्मूला आपके सामने है ना, तो रिवीजन में आप जानते हैं टाइम नहीं लगता। B1 का फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू नॉट N1 अपॉन L I1, और ये A1। इस पूरे एक्सप्रेशन को बस मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, सेट इस तरह से कर देता हूँ कि कांस्टेंट टर्म्स को एक ब्रैकेट में और वेरिएबल को सबसे बाहर। तो म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, दिस इज कांस्टेंट टर्म। I1 वेरी कर सकते हैं, तो S1 सोलेनोइड में जो करंट हमने फ्लो किया I1, उसको आप कम ज्यादा कर सकते हो। उसको कम ज्यादा करोगे तो phi m कम ज्यादा होगा, और अगर phi m कम ज्यादा होगा तो बात आ गई ना स्टार्टिंग वाली, किसी भी सिस्टम, किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज करते हो तो EMF इंड्यूस होगा और इंड्यूस करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है ना, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करेगा इस phi m को आप कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो। तो चेंज किस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में S2 सोलेनोइड में करंट फ्लो होने लग जाता है, इंड्यूस्ड करंट है ना, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखते हैं, और इस इक्वेशन को जब ध्यान से देखते हैं तो क्या पता लगता है, S2 सोलेनोइड से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स I1 के प्रोपोर्शनल है, S1 सोलेनोइड के इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल है ना म्यूचुअल। S2 सोलेनोइड का फ्लक्स S1 सोलेनोइड के प्रोपोर्शनल है, S1 सोलेनोइड के इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल है। फिर हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं M, है ना, एक ही बता रहा हूँ M12 M21 बताया था, तो वो फाइनली M ही होता है। और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें पता लग जाता है M क्या है। M क्या है, म्यू नॉट N1 N2 A1 L, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी, और वाइस वर्सा आपको बताया था टू वे है ये। हम S1 में करंट फ्लो करके पूरा बात को समझे, अगर हम उल्टा कर देते, हम करंट फ्लो करते S2 में I2 करंट, और S2 में करंट फ्लो करके S1 पर उसका इफेक्ट देखते, S1 से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पता करते, तब भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एग्जैक्टली यही मिलती, म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, A1 स्मॉलर एरिया ही ऑलवेज आता है। तो ये था म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इन हेनरी। ओके, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देन सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, ये लास्ट काम आज और कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 के ये सारे टॉपिक हो जाएंगे। एक इसमें एसी जनरेटर हुआ करता था, बट एनसीईआरटी ने सीबीएसई ने इसको डिलीट किया है इसीलिए। ओके, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो जैसे म्यूचुअल इंडक्शन था वैसे ही सेल्फ इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में आपको दो कॉइल दिखाई थी, सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल सेल्फ। तो जब भी किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट को टाइम के साथ चेंज करते हैं तो कॉइल के अंदर बी चेंज होता है और कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है। बस कीवर्ड क्या है, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, दैट्स इट। जब भी किसी कॉइल से फ्लो होने वाले करंट में चेंज करते हैं तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इस तरह से सेट हो जाएगी कि वो उस चेंज का अपोज करेगी। अगर करंट को आप इंक्रीज करते हो तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अगर करंट की वैल्यू को आप कम करते हो तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में एडिशनल करंट जनरेट होगा जो कमी को कंपनसेट करेगा इस तरह से। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट passing through the coil changes with time।
तो किसी कॉइल से पास होने वाले करंट को ही आप चेंज कर दो तो उसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लग जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होने लग जाता है। तो एक ही कॉइल है, सिंगल कॉइल, इसलिए सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस एल, उसके लिए डेरिवेशन है पूरा और कंपैरेटिवली छोटा है। तो एक ही कॉइल लेते हैं, एक ही कॉइल लेते हैं, लेट एक सोलेनॉइड है ऑफ लेंथ एल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन। इसमें आई करंट फ्लो किया, ठीक है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा B इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, लेट इसका एरिया A है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? n इंटू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, बिकॉज थीटा 0 होता है ना, B की डायरेक्शन, A की डायरेक्शन एक्सिस के पैरेलल होती है, थीटा 0 होता है, तो ये कॉस्ट प्रोडक्ट में cos 0 1 एंड B की वैल्यू म्यू नॉट एन आई एल और ये A। इसमें देखें तो फाई m इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर A अपॉन L और ये I। तो वैसे ही इक्वेशन आ गया जो अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस में बताया था। सेल्फ इंडक्शन में बस एक सिंगल कॉइल ही होती है, सिंगल सोलेनॉइड ही होता है। अब इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि इस एस सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल फ्लक्स, इस एस सोलेनॉइड से लिंक्ड टोटल फ्लक्स, इस एस सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो किया जा रहा है उसी के प्रोपोर्शनल है ना सेल्फ। उसमें म्यूचुअल था, S1 का इफेक्ट S2 पर आता है, S2 का इफेक्ट S1 पर आता है म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्शन में जिस सोलेनॉइड में फ्लक्स की बात की जा रही है उसी करंट के प्रोपोर्शनल है सेल्फ। फिर हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल अप्लाई करते हैं L, हम अपनी तरफ से अप्लाई करते हैं और इन दोनों इक्वेशन से हमें पता लग जाता है कि इस सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो इनको क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि अगर आप S के प्लेस पर H डैश कॉइल ले लें, लेट दिस इज दी डिफरेंट कॉइल, इस कॉइल से अलग कॉइल है, बट जितना एम्पियर करंट मैं इसमें फ्लो कर रहा था S में, उतना ही एम्पियर करंट मैं S डैश में फ्लो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ फ्लक्स अलग है, मैग्नेटिक फ्लक्स अलग है। तो वो अलग क्या है? इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कुछ और है, इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कुछ और है, इसलिए करंट सेम होने पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स सेम नहीं है, क्योंकि L अलग अलग होते हैं इन हेनरी, इसलिए इनको पढ़ा जाता है। ओके, तो L के इक्वेशन की बात करूं किसी सोलेनॉइड के लिए, इन दोनों है ना टर्म्स को देखकर, तो L क्या होगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर A अपॉन L, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। आप में से कोई मुझे बताएं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल क्या होता है? मुझे याद है मैंने करवाया था शायद, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r। तो बहुत सारे टॉपिक कर लिए आज की क्लास में, टाइम देख लेते हैं। यस, बताइए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल क्या होगा? सर पाई म्यू नॉट r बाय 2। मैं अटेंडेंस ले लूं, है ना, बच्चों से बात तो करें, क्या चक्कर है। ओके, अटेंडेंस का हाँ क्या बोला था, वापस बोलो। पाई म्यू नॉट आया r बाय 2। r बाई 2, पाई म्यू नॉट r बाई 2, भाई सही है क्या? यस सर। क्योंकि एरिया की बात आई थी तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। ओके, प्रोसेस वही है ना, इसमें करंट फ्लो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इस तरह से हो जाता है, बी डॉट ए, फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बी डॉट ए, तो बी आता है फाई एम मैग्नेटिक फ्लक्स, म्यू आई अपॉन 2r इंटू ए के प्लेस पर पाई r स्क्वायर, है ना। और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? म्यू नॉट पाई r अपॉन 2 और ये आई, है ना।
एक R कैंसिल हो रहा था, तो I को मैंने बाहर रख दिया। तो ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। phi m इक्वल टू होता है Li। तो वेरिएबल को छोड़कर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस। बिल्कुल सही बताया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को एंड किया। एक तो टॉपिक इसमें आता है एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो कल हम, है ना, इस चैप्टर को एंड करेंगे। इसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन कल हम फिनिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड डे, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, Thank you, sir. sir. ओके।